बगैर पैसे के भी समझाना चाहे तो आपकी इज्जत वहाँ खराब होती है। जिस कौम का नजरिया ये हो कि उलमा के पास बैठने, उलमा की बातें वो सुनने के लिए तैयार ना हो, तो फिर उस कौम को अज़ाब इलाही से कोई नहीं बचा सकता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर वक्त रहते हुए खुद को आपने सही और दुरुस्त नहीं कर लिया तो फिर जब वक्त खत्म हो जाएगा तो उस वक्त अफसोस करने, रोने, चिल्लाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त आप सीना पीटने के अलावा, उस वक्त अपने सामने बहू बेटियों की इज्जतें नीलाम होता देखने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आप सही हैं, अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, अगर अपनी बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम नहीं होने देना चाहते हैं, तो अब भी वक्त है संभल जाइए, अब भी वक्त है सुधर जाइए। और संभलने का तरीका यह है कि सुन्नते रसूल पर अमल कर लीजिए, नबी के तरीके को अपने जीने का मकसद बना लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी शरीयत वाली बना लीजिए, अपनी जिंदगी तरीकत वाली बना लीजिए। जब तक आप नबी का सच्चा गुलाम नहीं बन जाते, जब तक सुन्नते रसूल पर अमल शुरू नहीं कर देते, जब तक सहाबा वाली जिंदगी अपने अंदर पैदा नहीं करते, जब तक गौसो ख्वाजा के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते, तब तक आप पूरी कायनात में इसी तरह जलीलो खार किए जाएंगे, इसी तरह मारे और काटे जाएंगे। अगर आप मरना नहीं चाहते, अगर आप जलील नहीं होना चाहते, अगर आप बेइज्जत और बेवकार नहीं होना चाहते हैं, तो यकीनन उलमा की बातें सुनिए। उलमा की बातें हकीकत में ज़बान तो उलमा की है, लेकिन बातें मदीने वाले मुस्तफा की होती है। हकीकत में मुंह तो मौलवी का होता है, लेकिन कलाम खुदा का होता है। ज़बान मौलवी की होती है, बातें मदीने वाले आका की होती है। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब भी वक्त है आप समझ जाइए, अब भी वक्त है आप राह रास्त पर आ जाइए, मुस्तफा का सच्चा आशिक बन जाओ। वरना आज हालात आपके सामने है, सोशल मीडिया और आपके एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन पे रोज एक से एक नए फितने आप देखते हैं, एक से एक दिल दहला देने वाले वाक़यात को आप देखते हैं। सवाए बजाय इबरत हासिल करने के आप उसको तमाशा और मजाक समझकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि होशियार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले आपको जगाने की कोशिश किया था और कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए अगर आप अपनी दास्तानें बाकी रखना चाहते हैं, अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं, तो आप आओ, नबी के दर पे आ जाओ, मुस्तफा का गुलाम बन जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा, जब तक हम उनके गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे आई फिर कमी वकार में। अगर आप वकार चाहते हैं तो खुदा का कुरान कहता है कि तुम ही बुलंदो बाला हो। अगर तुम मोमिन हो, तुम अफसोस मत करो, तुम नाउमीद मत हो, तुम ही इज्जत वाले हो, तुम ही वकार वाले हो, तुम ही मर्तबा वाले हो, तुम ही सरफराज और सरबलंद हो। शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। तो मतलब क्या है कि हम तो मोमिन हैं, लेकिन हमारा ईमान कामिल नहीं है। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम मजबूत नहीं है। आप कहेंगे कि मोमिन भी कह रहे हैं और आप कहते हो कि आपका इस्लाम मजबूत नहीं। हाँ हाँ, हम कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ते तो जरूर है, लेकिन हमारा किरदार मुस्तफा जाने रहमत जैसा नहीं है, हमारा चलने का अंदाज सुन्नतों जैसा नहीं है, हमारे खाने पीने का अंदाज सहाबा जैसा नहीं
नहीं है। हम कलमा पढ़ते हैं मुस्तफा का, लेकिन खाते पीते हैं यहूद और नसारा की तरह। हम कलमा मदीने वाले का जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम हलालो हराम के दरमियान तमीज नहीं करते हैं। हम कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं, लेकिन खड़े होकर पेशाब करके गैर मुस्लिमों का तरीका अपनाते हैं। हम नारा गौसे आज़म का लगाते हैं, लेकिन मस्जिद से करीब नहीं जाते हैं। हम नारा गरीब नवाज का जरूर लगाते हैं, लेकिन भाई की जमीन हड़प करके बैठे हैं। हजरात मोहतरम, ऐ मेरी कौम के लोगों, कान खोल कर सुन लो। अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप मर्तबा चाहते हो, तो जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के तर्ज़े जिंदगी को अपना लो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी का किरदार अपने अंदर पैदा कर लो। मैं तुझे लिख देता हूँ, जिस दिन से तुमने सुन्नते रसूल को लाज़िम पकड़ लिया, जिस दिन से तुम्हारा तरीका मदीने वाले का तरीका हो गया, कायनात की कोई ताकत न तुझे मार सकती है, न धमका सकती है, और न जलील कर सकती है। बहुत उम्दा। लेकिन शर्त यह है कि सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करना पड़ेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए उलमाए किराम की बारगाह में आने की ज़रूरत है। उलमा की बातें सुनकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज देखिए हर चीज़ फैशन बनती हुई चली जा रही है। अभी मैं आया जब स्टेज पे तो अभी तो कम, लेकिन देखा एक निगाह झुके ऐसी चीज है जो निगाह न डालते हुए भी चली जाती है। अभी ये दो बच्चियों के सरों पे जो लाइट का और बल्ब का सिस्टम चल रहा है, कई औरतों को मैंने देखा कि सरों पे बल्ब वाला सिस्टम लगा के रखा है, बदन को बुर्के से ढक रखा है, लेकिन सर पे लाइट का सिस्टम लगा रखा है। न जाने हमारी कौम में कितने खुराफात, कितने हराम और नाजायज चीजों का रोज इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। एक से नए से नए हराम कामों को लोग ईजाद करते नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, तुम फैशन की चीज नहीं हो, तुम सजाने की चीज नहीं हो, तुम दिखाने की चीज नहीं हो, बल्कि औरत का माना ही है पर्दा, औरत का माना ही है छुपाने की चीज, औरत का मतलब ही है कि उसको हिफाजत से रखा जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके जिस्म पे बुर्का है, लेकिन सर पे आपने लाइट का सिस्टम बना रखा है, ताकि किसी की निगाह न भी पड़ती आप पर, उस लाइट की वजह से लोगों की निगाहें आपकी तरफ जा रही है, लोगों की निगाहें आपके चेहरे और बदन की तरफ जा रही है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि औरतें ऐसी खुशबू न लगाए जिसकी महक सामने वाले, चलने वाले अजनबी मर्द के नाक में महसूस हो। अल्लाह अकबर। औरतों को ऐसी खुशबू लगाकर घर से निकलना मना है कि अगर मेरी माँ बहने ऐसी तेज खुशबू लगाई है जिसकी महक सामने वाले अजनबी मर्द के नाक में हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस औरत पर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत होती है, और वो औरत क़यामत में ज़ानिया उठाई जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने बाबू हुजूर। औरतों को तेज खुशबू लगाकर घर से निकलना मना है कि उसके बदन की खुशबू किसी अजनबी मर्द के नाक पे पड़े और उसकी निगाहें और उस अजनबी मर्द की निगाहें उस खुशबू की वजह से उस अजनबी औरत की तरफ पड़ जाए। अल्लाह अकबर। इतना सख्त हुक्म है, और आप फैशन की दुकान बनकर घूम रही है, आप अपने सरों पे बल्ब लगाकर घूम रही है,
ताकि नौजवानों की निगाहें आपकी तरफ जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों, आप अगर सही हो गई तो मेरा दावा है कि ये पूरा मुआशरा सही हो जाएगा। आपकी गोद, आपकी कोख और आपकी निगाहें अगर पाक हो गई तो आप लिख लो कि ये पूरा समाज यकीनन बेहतर से बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। एक अंग्रेजी मुअर्रिख ने लिखा है कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुझे अच्छा समाज दूंगा। तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुझे अच्छी सोसाइटी दूंगा। तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुझे अच्छा मुआशरा दूंगा। अगर माँ पाकीज़ा हो तो समाज पाकीज़ा होगा। अगर माँ पाकीज़ा हो तो मुआशरा बेहतर होगा। अगर माँ की गोद और माँ की कोख पाकीज़ा हो तो समाज का बच्चा यकीनन पाकीज़ा होगा। समाज का बच्चा समाज में पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब तक माओ के सीनों में दीन था, जब तक माओ में हया थी, जब तक माओ में पाकीज़गी थी, तो कसम खुदा की इन्हीं माओ के कोख से पैदा होने वाला बच्चा 15 पारे का हाफिज बनकर दुनिया में आता था। अल्लाह अकबर, यही वो माएँ थी कि माओ की कोख पाक, माओ की गोद पाक थी तो माँ के कोख से हाफिज कुरान बच्चा पैदा होता था। माओ की गोद से गरीब नवाज, मखदूम पाक और आला हजरत जैसे बच्चे पैदा होते थे। लेकिन माओ की कोख और माओ की गोद जब से बिगड़ने लगी है, तब से हमारा बच्चा कुरान पढ़ता हुआ, दुरूद पढ़ता हुआ नहीं, बल्कि समाज में गाना गाता हुआ, गालियां देता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरी माओ, बड़ी माजरत के साथ मैं आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश करना चाहूंगा कि खबरदार अपनी गोद, अपनी कोख पाक कर लो। इसलिए हर माँ चाहती है कि उसका बेटा नेक हो, परहेजगार हो। हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा नेक और परहेजगार हो। सिर्फ चाहने से बच्चा गरीब नवाज और गौसे आजम जैसा नहीं होगा, बल्कि चाहने के साथ साथ अपना किरदार गौसो ख्वाजा जैसा बनाना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ गौस का नारा लगाने से आपका बच्चा गौसे आजम का गुलाम बनेगा नहीं, बल्कि गौसे आजम की माँ जैसा जैसे किरदार अपने अंदर पैदा करो। खातूने जन्नत जैसा किरदार अपने अंदर पैदा करो। गरीब नवाज की माँ जैसा किरदार अपने अंदर पैदा करो। मेरी कौम की माओ बेटियों बहनों, अगर तुम्हारा किरदार खातूने जन्नत जैसा होगा, तुम्हारा किरदार उम्मुल खैर जैसा होगा, तुम्हारा किरदार खदीजा कुबरा जैसा होगा, तुम्हारा किरदार हजरत ज़ैनब जैसा होगा, तो मैं लिख देता हूँ तेरा बच्चा गौसो ख्वाजा तो नहीं, हुसैन तो नहीं, लेकिन हुसैन और गौसो ख्वाजा का गुलाम बनकर पूरे ज़माने में तेरा नाम भी रोशन करेगा, इस्लाम का नाम भी रोशन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को अगर पाकीज़ा, अपने बच्चों के अंदर अगर आप बेहतर तरबियत डालना चाहें तो पहले आपके अंदर तरबियत बेहतर होनी चाहिए, आपके अंदर अच्छे कमालात होने चाहिए। आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आज तो हालात ये है कि हमारे माओ की कोख में बच्चे हैं, लेकिन माँ शौहर को गाली देती है। आज हमारा किरदार ये है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, सास और ननद को गालियां देती नजर आती है। आज हमारे माओ के बच्चे, माओ की गोद में बच्चे हैं और दूध पीते हैं, माओ के जुबान पे फिल्मी नगमे हैं, माओ की जुबान पे गालियां हैं, माओ के ज़बान गलत चीजों को देख रही है। अल्लाह अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि माँ के दूध के साथ माँ के गलत असरात भी बच्चे के ज़हन और दिमाग पे पहुंच
पहुंचता है। अगर माँ दूध पिलाते वक्त फिल्मी गाने गाती है, अगर माएँ दूध पिलाते वक्त बच्चों को अपने पड़ोसी और घर वालों को गालियां देती है, तो दूध के साथ उन गालियों का असर उस छोटे से बच्चे के ज़हन पे बैठता है। बच्चा पढ़ता रहता है, गालियों का असर भी बढ़ता है, और वही बच्चा बड़ा होकर समाज और मुआशरे में अपने माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं। यहाँ तक के वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को गालियां देते हैं, घरों से निकाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तेरी औलाद बड़ी होकर तुझे गाली ना दे, तुझे घरों से ना निकाले, तो अपने बच्चों को वैसे ही पालो जैसे नबी की बेटी खातूने जन्नत ने हसन और हुसैन को पाला था, जैसे उम्मुल खैर फातिमा ने गौसे आज़म को पाला था। मैं लिख देता हूँ, अगर तुमने सीरत फातिमा पर अमल करके अपने बच्चों को पाला, तो तेरा बच्चा बड़ा होकर तुझे गालियां नहीं बल्कि माँ बाप के कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह।